जनता पार्टी आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार, सिर्फ वहाँ घपलाबाजी हो रही है। यूपीएससी का पेपर, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है ना, 1 करोड़ दीजिए भैया, आईएएस ऑफिसर बन जाइए। अगर छात्र जाग गए तो कहीं ना कहीं उसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा, इसीलिए छात्रों को कहीं पर फर्क दिया नहीं जा रहा है। भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, इन पे धांधली नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, सरकार नरेंद्र मोदी इनके शिक्षा मंत्री होश में आओ। नरेंद्र मोदी हाय हाय, सरकार हाय हाय, केंद्रीय शिक्षा मंत्री होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी होश में आओ, सरकार होश में आओ, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, सरकार चोर है, सरकार चोर है, शिक्षा मंत्री चोर है, नरेंद्र मोदी होश में आओ, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, छात्र मोर्चा जिंदाबाद, छात्र मोर्चा जिंदाबाद, केंद्रीय शिक्षा मंत्री होश में आओ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, खिलवाड़ करना बंद करो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री होश में आओ, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी चोर है, केंद्र सरकार चोर है, नरेंद्र मोदी होश में आओ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। क्या है ना, इसी को लेकर आज वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र मोर्चा की अगुवाई में वहाँ केंद्र सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। और सभी पूरा देशवासी जान रहा है कि जिस तरह आपका जब से केंद्र सरकार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार, सिर्फ वहाँ घपलाबाजी हो रही है। और यहाँ 22 से 25 लाख लोग आपका स्टूडेंट के साथ में, भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया है। और इसका आक्रोश पूरा झारखंड में देखने को मिल रहा है। इस तरह लोहरदगा जिला में भी छात्र मोर्चा ने वहाँ आक्रोश व्यक्त किया है। केंद्र सरकार अगर वहाँ अपने गलत नीति और ये सबसे बाज नहीं आता है तो आने वाले समय में जो 2029 में जो चुनाव होगा वो केंद्र सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी वहाँ आपका 2029 में वहाँ गद्दी सटेंगे। देखिए क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी में जितना भी बैठा हुआ है सब वैसे ही लोग बैठे हुए हैं।
हम तो बता दिए 2014 में सत्ता में आने के बाद सिर्फ यहाँ का जनता को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया है। ये भविष्य के बारे में क्या सोचेगा जो वहाँ ऑलरेडी जनता का वहाँ के साथ में शोषण करने का काम कर रहा है। तो आज वहाँ कभी छात्र के साथ में, कभी वहाँ किसान के साथ में, कभी युवा के साथ में, कभी वहाँ व्यवसायिक के छात्र में साथ में, सबके साथ में तो वहाँ शोषण करने का काम कर रहा है। तो छात्र के साथ में भी कर रहा है। तो ये समझ जाइए कि समय पूर गया है। 2029 नजदीक आ रहे हैं। आने वाले समय में सभी लोग वहाँ उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी देश को धोखा तो दे ही रहा है, साथ ही साथ जो इस देश का जो नींव कहा जाता है, जो छात्रों को, ये मतलब नौजवानों को, और कहीं ना कहीं सारे छात्रों को, आज सारे छात्रों के साथ धोखेधारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज वो चाहते हैं कि अगर इस देश का अगर छात्र जाग गए तो कहीं ना कहीं उसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। इसीलिए छात्रों को कहीं पर ही खड़ा किया नहीं जा रहा है। आज देखा जाए तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं एनटीए के माध्यम से धोखाधड़ी कर रहा है। आज देखा जाए तो कहीं छात्रों की कहीं पर भी उनको कोई भी जॉब या तो कोई भी तरीके का मतलब नौकरी नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर छात्र अगर नौकरी पेशा में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी सत्ता गिरने वाली है। आज लोग पढ़ाई लिखाई करके अपना भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, सरकार अच्छा सुनना चाहते हैं, मगर जितना भी पढ़ाई लिखाई करता है बच्चा, उनको हमेशा मतलब धुतकार दिया जाता है, भगा दिया जाता है। उनका जो नॉलेज रहता है उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिल पाती है। लास्ट में वो दूसरा स्टेट या तो दूसरा कंट्री चले जाते हैं काम करने के लिए। मेरा नाम हुआ आतिश मुंजनी, जो कि मैं जेसीएम जिला अध्यक्ष हूँ। बराबर देखने को मिलता है कि पेपर लीक हो जाता है। जो आदमी साल भर मेहनत करता है उसका बाद भी ऐसा होता है, जिसके लेके आज लोहरदगा जिला अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद की निगरानी में लोहरदगा पावरगंज चौक में बहुत बड़ा पुतला दहन किया गया है। चलिए जानते हैं नगर अध्यक्ष आकाश कुमार साहू से इसका विषय में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जिम्मेवार कौन है पता है? जिम्मेवार है भारत सरकार। कैसे पूछिए? कहने का मतलब एनटीए किसका है? नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी, जो यूपीएससी का एग्जाम कराता है, जो बड़ा बड़ा एग्जाम कराता है, नीट कराता है, सब कराता है। आज उसके तरफ से अगर भ्रष्टाचार आ रहा है, पेपर लीक आ रहा है, किसको मानेंगे? किसको मानेंगे बताइए? हम किस पे भरोसा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री पे भरोसा करें? नहीं कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा हमसे। बता रहे हैं आपको, 22 लाख बच्चा एग्जाम देता है। 22 लाख बच्चा में से सिलेक्ट कितना होता है? महज 5,000, 4,000। और उस बच्चों के साथ आप 50 लाख, 1 करोड़ रुपया में व्यापार कर देता। अभी पकड़ा है ना जी, पकड़ा है ना? तो बीजेपी का आदमी पकड़ा गया। बताइए, अब उसमें कुछ काहे नहीं बयान आ रहा है? क्यों नहीं बयान आ रहा? इस तरह का बात अगर आएगा एकदम सहन नहीं होगा। बता रहे हैं हम लोग, झारखंड सरकार का जो हम लोग केंद्र का एकदम नॉर्मल लड़का है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग जंगल जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और हम लोग से नहीं हो पाएगा। इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं समझेगा। कल के डेट में तो ऐसा दिक्कत हो जाएगा कि एगो सुई मार दिया और यदि मारना है नस में और मार दिया नफ्स में, कैसे होगा? क्या लगता है 2029 में फिर से भाजपा सरकार आएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आपको लिख के दे रहे हैं, नहीं बनेगा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसलिए है ना, क्योंकि आप समझिए 2024 में भी नीट का एग्जाम का जो है पेपर लीक हुआ था। उसका पूरा सोशल मीडिया सब कुछ पकड़ाया जी? कोई पकड़ाया? कोई नहीं पकड़ाएगा। क्यों नहीं पकड़ाएगा? उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि सबसे भ्रष्ट आदमी लोग यहीं जुड़ल है। 2025 में नहीं हुआ, बोल रहा है लोग नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ, क्या गारंटी है नहीं हुआ? हो सकता है हुआ होगा। 2026 में फिर हो गया। अभी पकड़ा गए तब ना, स्टूडेंट विरोध किया तब ना, नहीं तो फिर कैसे होता? नहीं होता। तो यही मसला है। किसी दिन ऐसा आप देख लीजिएगा, यही बात सरकार में यूपीएससी का पेपर, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है ना, 1 करोड़ दीजिए भैया, आईएएस ऑफिसर बन जाइए। आईपीएस चाहिए, अच्छा 80 लाख दे दीजिए, हो जाएगा। तो ये सब सिस्टम नहीं चाहिए हम लोग को। एकदम एग्जैक्ट मेरिट पे बात होना चाहिए। तो चलिए, नगर अध्यक्ष आकाश कुमार साहू के बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े हुए रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।